Now today we are going to start with chapter number 6, the moderate grassland prairies. ठीक है, in this chapter we will study about the location of prairies. ठीक है, हम prairies की location देखेंगे, climatic condition देखेंगे, vegetation देखेंगे, वहाँ पे agriculture कैसा होता है. ठीक है, a large part of the earth is land area covered with grassland. Most of the grasslands are situated in the temperate zone. ज़्यादातर जो हमारे grassland हैं वो आपके temperate zones में located होते हैं. ठीक है, the grassland regions are mostly far away from the ocean. The clouds which rise from oceans do not reach here, so these trees do not grow in this region due to lack of rain. These regions are hotter in summer than other places at the same altitude, and tall grass grows so quickly when snow melts in the spring. और जो बड़ी-बड़ी grass है वो quickly melt कर जाती हैं जब snow क्या करती है, melt करती है spring. Every continent except Antarctica has grassland. The main features of all these grassland are same in all the continents, but they are known by different names in different continents. The steppes एशिया में कहा जाता है, prairies नॉर्थ अमेरिका में, pampas साउथ अमेरिका में, वेल्ड्स अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में. In the present chapter we will study about prairies, जो किसका एग्जाम्पल है, टेम्परेट ग्रासलैंड का, और वो कहाँ लाया करता है, नॉर्थ अमेरिका. ठीक है, ये क्या है आपका नॉर्थ अमेरिका, दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका, और यहीं पे क्या लाइक करता है आपका प्रेरीज लाइन. ठीक है, लोकेशन की बात करते हैं. वास्ट स्ट्रेच ऑफ जेंटल स्लोपिंग ग्रासलैंड इज सिचुएटेड इन द इंटीरियर ऑफ नॉर्थ अमेरिका. ये मिड कनाडा साउथवर्ड टू मिड वेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लाइक करता है. इसको प्रेरीज कहा जाता है. प्रेरी का मतलब क्या होता है, मिडो और ग्रासलैंड. ठीक है, इसकी मेन सिटी क्या है, चिकागो, एंड इट इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न एज ऑफ प्रेरीज. कहाँ पे सिचुएटेड है, ईस्टर्न एज ऑफ प्रेरीज. देखो आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ये है प्रेरीज का रीजन. ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका है और यहाँ पे लाइक. नाउ लैंड सरफेस इन प्रेरीज द लैंड इज दैट फ्लैट और hilly and covered with grass or what miles to get. Prairies are stretched in north hemisphere roughly half between the equator and the north. और जो ये एरिया है वो किससे कवर्ड है, थिक टॉल ग्रासेस से. And before farmer begins to grow crop, two rivers, Missouri और Mississippi, वो flow करती हैं वो prairies. कौन से दो रिवर है, मिसौरी और मिसिसिपी. Climatic condition due to continental location, prairies have an extreme climate with hot summer and cold winter. और जो annual range of temperature है वो बहुत ज़्यादा high है, as the influence of the sea is not felt here. Rain is brought by western winds in early summer, और जो रेनफॉल है वो 50 सेंटीमीटर से लेकर 90 सेंटीमीटर के बीच में. और विंटर क्या होते हैं, क्वाइट कोल्ड होते हैं, और विंटर में जो स्नोफॉल होती है वो बहुत लाइट. वेजिटेशन की बात करते हैं. दीज रीजन्स आर कवर्ड ओनली बाय टॉल ग्रास. यहाँ पे आपको टॉल ग्रास मिलेंगे, और टॉल ग्रास क्यों मिलती है, क्योंकि जो रेनफॉल होता है वो बहुत कम होता है, लेस रेनफॉल. The color of the grass changes according to the season from white, green, spring and summer to a browny. और ठीक है, और ट्रीज जो होते हैं आर रेयर इन प्रेरीज एक्सेप्ट अलॉन्ग द रिवर्स. द क्लाइमेट इज नॉट सुटेबल. जो यहाँ का क्लाइमेट है वो सुटेबल नहीं है फॉर ग्रोइंग ट्रीज. ठीक है, ग्रासेस जो होती है वो क्विकली ग्रो करती है स्प्रिंग सीजन में, और वो फे में चेंज हो जाती है इन द ऑटस. यूरोपियन सेटलर्स यूज द प्रेरीज फर्स्ट फॉर ग्रेजिंग कैटल. जो यूरोपियन सेटलर्स होते थे वो प्रेरीज को अपने कैटल्स को ग्रेस करवाने के लिए यूज करते थे. Wildlife. Large grazing animals are found in grassland temperate region. Horse, bison, deer, wolf, dog, rabbit are found in this grassland. Domestic animal जैसे कि sheep, goat, buffalo, donkey, यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेंगे. ज़्यादा क्यों मिलेंगे, क्योंकि extensive meadows और pastures होते हैं यहाँ पे. And birds eat plants and seeds are found in grass. Owl, bustard, sirens, hawk, eagle are the most common birds of this. ये मोस्ट कॉमन वर्ड्स है. और जो प्रीडेटर्स जैसे रैटल स्नेक और आपके बुल स्नेक्स. इंसेक्ट्स में आपके जैसे ग्रॉस हैपर, लेस्ट हॉपर, स्पाइडर, ये कॉमन होते हैं प्रेरीज. नाउ एग्रीकल्चर. देखो जो वाटर है वो अवेलेबल है, प्लांटी ज़्यादा अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे आपकी दो रिवर मिसिसिपी और मिजोरी लाई करती हैं. ठीक है, सो द सॉइल इज फर्टाइल, दिस मेक इट परफेक्ट फॉर एग्रीकल्चर. फार्मर्स ऑफ प्रेरीज हैव कन्वर्टेड ऑल ग्रासलैंड इनटू वास्ट फार्मलैंड. Some of the farms are stretched 1,000 acres. Farmers grow wheat, barley, rye, flax, oats. Here farmers grow so much wheat that is not only for their own country but also for export. ये नहीं कि खाली वो अपनी कंट्री के लिए
उगाते हैं, एक्सपोर्ट के लिए भी इनको उगाई जाती है। दैट इज वाई प्रेरीज आर कॉल्ड वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। प्रेरीज को हम क्या कहते हैं? वीट बास्केट कहते हैं। और कॉटन इज कल्टिवेटेड इन द साउथ प्रेरी। प्रेरीज के साउथ में सबसे ज़्यादा क्या उगाई जाती है? कॉटन उगाई जाती है। Farm work such as plowing, snowing, threshing, harvesting, all is done with the help of machines. Farmers who are mostly European settled live on the huge farms and families. Workers also live on farms since the farms are clean. Machines do most of the work और जो population है इस region की वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा कम है। People are prosperous and have all modern comforts. Even storing the food waste in the big store bins, जिसे हम silos कहते हैं, ठीक है? It's done with the help of machine. Machine done the work for several people in few hours. और मशीन क्या करती है? बहुत जल्दी काम को करती है थोड़े ही देर। नाउ लाइफ ऑफ पीपल, लोग कैसे लाइफ जीते हैं वहाँ पे ज़्यादातर लोग नोमैडिक कैसे हैं? नोमैडिक हैं। दे रोम्ड अराउंड हंटर्स एंड रीजन्स वेयर स्पार्सली पॉपुलेटेड सिंस द यूरोपियंस माइग्रेटेड एंड सेटल्ड हियर। और जो मच ऑफ द रीजन है वो किसके थ्रू क्लियर हो गया? थ्रू एग्रीकल्चर। नाउ रिसेंट चेंजेस, अब क्या हुआ है? बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं। लोगों ने अपनी नोमैडिक लाइफ को गिव अप कर दिया है एंड दे स्टार्टेड लिविंग सेटल्ड लाइफ एंड दे हैव चेंज ओल्ड ग्रासलैंड इनटू वास्ट फार्मलैंड टुवर्ड्स द वेस्ट। प्रेरीज आर हिली एंड जो सॉइल है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं है। यहाँ पे कैटल्स को रियर करा जाता है। लार्ज ग्रासलैंड्स में जिन्हें हमें क्या कहते हैं? रेंचेस कहते हैं। कैटल्स को रेस करा जाता है फॉर बीफ एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। और जो प्रोडक्शन है मीट का और डेयरी प्रोडक्ट्स का वो किस पे बेस्ड होता है? एडवांस टेक्नोलॉजी। इसको एक्सपोर्ट करा जाता है एंड कैटल्स आर सेंट टू सिटीज इन स्लॉटर हाउसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ बीफ, बीफ के प्रोडक्शन। सिंस मशीन्स आर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेली फार्मिंग ऑन लार्ज स्केल, very less manpower is needed, so most of the people go to cities and big towns to work in factories. The region is heavily industrialized और जो मोस्ट ऑफ द पीपल है वो इंडस्ट्रीज में इंगेज है वर्क करने के लिए, ठीक है? इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, ठीक है? सो दिस रीजन नोन एज डेवलप्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड विद वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इस रीजन को क्या कहा जाता है? डेवलप्ड स्टैंडर्ड, ठीक है? विद द वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या है? बहुत ज़्यादा हाई, ठीक है? जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या है? बहुत ज़्यादा हाई, ठीक है? Chapter has been completed. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thanks.